चलते आज मोबाइल में देख लेंगे यार। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? शानदार। हेलो, शुरू करें क्या? चलिए, क्या चल रहा था फटाफट पढ़ते हैं, है ना? हेलो बच्चों, कॉपी दिखा दे। कॉपी दिखा रहे कैसे? अच्छा, होमवर्क दिया मैंने आपको नेक्स्ट क्लास का? क्या नेक्स्ट क्लास का? पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिखेगी पूरी क्लास। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, नेक्स्ट क्लास का होमवर्क मुझे मॉडल देना एक बार। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लें, फिर आगाज करते हैं आज की क्लास का। आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क होगा अप टू बिगिनर बॉक्स 6 राइट। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको शायद शॉर्ट नोट्स बनाने का होमवर्क दे दिया था, पक्का? कितने बच्चों ने बनाया? एंट्रोपी तक तो एटलीस्ट सच में बनाया? सच में बनाते हो ना आप लोग यार? पक्का शॉर्ट नोट बनाते हो कि हमें बनाते हो? ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स अप टू 6, इलस्ट्रेशन अप टू 32, illustration up to 32, exercise 1 up to 80, 80, exercise 3 1 to 5, कुछ सेलेक्टेड सवाल लिखिएगा। 6, 7, 8, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 20, and then 25, 26, 25, 26। इसके बाद एक छोटा सा होमवर्क रहेगा रेस से। अभी तक कितने सवाल आपको रेस से कर लेने चाहिए थे? आज की क्लास के बाद लिख ले। 4, 5, 6, 7, मतलब आज की क्लास के बाद जाके कर लेना। एग्जाम में केवल एंट्रोपी तक आ रहा। आपका जो एग्जाम का अपडेटेड सिलेबस है वो अप टू एंट्रोपी है, अप टू, और आप शायद गिब्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले आएगा इसके बाद तक आएगा। 4, 5, 6, 7 रेस का सवाल। 4, 5, 6, 7, 10, 13 to 22, 13 to 22, and the last one 27। बोल दिया था क्या? तो इसे आज कर लेगा, ठीक है? हाँ, डिस्कशन कर लेंगे लास्ट में, ठीक है? चलेगा? थोड़ा सा पढ़ ले, जो पढ़े उसे खत्म कर दे, फिर कुछ थोड़ा सा पढ़ना, फिर डिस्कशन करके आपको फ्री करेंगे। हेलो, शुरू करें क्या? कैसे आज बच्चे नए नए दिख रहे हैं? हाँ चलिए, हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में स्पॉन्टेनिटी की, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक बार समअप करते फिर आगे बढ़ते हैं। समअप करें? चलिए, सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, सबको याद है? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। परफेक्ट, आए हैं बैठे हैं तो याद करके जाएंगे, है या ना? दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा W यूजफुल बराबर माइनस डेल्टा जी। दुनिया भर के नाम थे भाई के। तीसरा हमने पढ़ा T डेल्टा एस टोटल बराबर माइनस डेल्टा जी। परफेक्ट, सबको याद है? फिर आगे थे हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पे, हाँ या ना? हमने आपको सिखा दिया था अगर दोनों माइनस, अगर तो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर,
अगर दोनों प्लस देन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा एच सबको याद है ना, वो कैसे रिलेट किया था याद है, हमने जो पाया था वैसा हुआ तो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, उल्टा हुआ तो ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस, यस और नो। किस्सा यहां तक तो हो गया था, लेकिन एक बच्चे हमें पता कैसे चलेगा लो टेम्परेचर है क्या हाई है क्या, हाँ या ना, व्हाट डू यू मीन बाय लो एंड हाई, यस और नो। हमने कहा सो सिंपल, क्या बोला, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन है, क्या ये, और इस रिएक्शन का सवाल में हमें डेल्टा एच दे रखा है, और जो डेल्टा एच दिया है प्यारे बच्चों वो दिया है निगेटिव। कैसा दिया है, डेल्टा एच निगेटिव का मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, फील आता है। और वहीं पे हमें इस सवाल में डेल्टा एच भी दिया था, वो भी दिया है निगेटिव। क्या दिया है, हम तुरंत समझ गए दोनों निगेटिव है, पक्का लो पे स्पॉन्टेनियस है। आप कहीं ना कहीं रिएक्शन की भविष्य तो बता रहे हैं, यही तो सीखना शुरू किया था, यही तो बताना शुरू किया था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्पॉन्टेनिटी, अरे हाँ या ना। स्पॉन्टेनिटी का रीजन एक बात, स्पॉन्टेनियस है कि नहीं आप ये भी बता सकते हैं, दूसरी बात ये तो सीख रहे हैं, यस और नो। अब हमने क्या सोचा, चलो चलते डेल्टा जी के पास, किसके पास, तो हमने डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एच, यस और नो। सबसे पहले क्या किया करो, हमेशा इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर निकाल लो, किसका टेम्परेचर, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हम डेल्टा जी को जीरो बोल दें, तो जब आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालोगे प्यारे बच्चों, वो आएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, यस और नो। एक बात बता दो मुझे, ये जो हमने टेम्परेचर निकाला इसकी कोई वैल्यू भी तो होगी, लेट्स इमेजिन इसकी वैल्यू है 200 केल्विन, लेट्स इमेजिन कितनी है, यानी ये वो टेम्परेचर है जब उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आया, क्या आया, लेकिन सवाल हमसे इक्विलिब्रियम नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है, स्पॉन्टेनिटी, क्या पूछ रहा है, तो वो तब होगा जब डेल्टा जी जीरो होगा तब, कि डेल्टा जी निगेटिव होगा तब। अब हमने क्या सोचा, अगर 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 ये 200 होता कितना होता, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कितना होता, जीरो, उल्टा सोचा, समझ पाए ना। लेकिन हमें इसे जीरो नहीं करना, इसे करना है निगेटिव, जब डेल्टा जी निगेटिव होगा तभी ना स्पॉन्टेनियस होगा। अब बताओ डेल्टा जी को निगेटिव करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लो कि कम लो, अब जो बच्चे ज्यादा बोल देते हैं वो बस इसको ध्यान देते हैं, भूल जाते हैं डेल्टा तो निगेटिव था। तो एक्चुअल में ये जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा है, डेल्टा जी बराबर माइनस है, हाँ या ना, और शायद जो डेल्टा है वो भी निगेटिव है, यानी ये है प्लस टीबी, यस और नो। अब अगर ये 200 होता, अगर ये तो जीरो होता, पर अपने को इसे जीरो नहीं करना, इसे करना है निगेटिव, क्या करना है, तो निगेटिव के लिए इसे रखो बड़ा, इसे रखो छोटा, तो छोटा के लिए टेम्परेचर रखो छोटा की बड़ा, तो टेम्परेचर कम की ज्यादा, किससे कम, 200 से कम से, कि आप हमसे आपसे कम, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेचर लेस देन 200, यस और नो। अच्छा मान लो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मान लो, तो जब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव होता, टेम्परेचर आता 200, कितना था, फिर आंसर आप क्या देते, लेस देन, पक्की बात। नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल बना के लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट एग्जांपल, आपने जो लिखा था लास्ट लिखा था ना, उसके बाद लिखिएगा एग्जांपल और इसे लिखिएगा। तो क्योंकि यहां पर ये दोनों निगेटिव हैं, तो हमने कह दिया आंसर लेस देन 200 केल्विन या व्हाटएवर जो टेम्परेचर होगा। तो ऐसा अप्रोच होगा, हम बार बार इक्वेशन को देख के आंसर नहीं देंगे, हमें सवाल हवा में करने हैं, फटाफट करेंगे, कुछ ही देर में सवाल करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा फिर कहता हूं, सारे फॉर्मूले मन में रिपीट करते रहे, यहां सारे फॉर्मूले फील के साथ आते हैं, लेकिन आप फिलहाल फॉर्मूले याद करते चले। डेल्टा जी को आपने फील कर लिया, उसका फॉर्मूला याद करें, कितने केसेस बने वो याद करें। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं, हाँ ठीक है, तो क्या चाह रहे हैं, दुनिया है गोल, घूम फिर के चीजें हमें मिलती हैं, हाँ बिल्कुल सही कहना चाह रहे हैं आप। एक बच्चे ने कहा सर ऐसा ही फॉर्मूला हमें पहले भी देखने को मिला था, मैंने कहा ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपने बचपन में 2 + 2 = 4 पढ़ा था, और आज भी किसी न्यूमेरिकल में आ जाए, इसका क्या मतलब है, आ गया तो आ गया, ठीक है साहब।
लिख लिया होगा। ऑलराइट, अभी तक हमने स्पॉन्टेनिटी को प्रिडिक्ट करने का एक जो इंस्ट्रूमेंट तैयार किया दैट इज डेल्टा जी। हमने उससे स्पॉन्टेनिटी बताना सीखा कि नहीं सीखा? जस्ट बाय लुकिंग एट डेल्टा एच एंड डेल्टा एस हम स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, बोलो हाँ या ना? चलेगा। यहां पे एक छोटा सा एक नया कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं आपने जाना है, सुना है, लेकिन उसकी थोड़ी सी बारीकी मैं आपको सिखाता हूं। लिखिएगा नेक्स्ट स्टार बना के, कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट। कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट, कंसेप्ट ऑफ डेल्टा जी नॉट। प्यारे बच्चों, आपने सबसे पहले डेल्टा जी को फील किया क्या? वो छुपी हुई ताकत जिससे कोई प्रोसेस होता है, जिससे कोई प्रोसेस, सबको याद है? जब वो बाय द सिस्टम होता है तभी वो अपने आप होता है, और जब वो ऑन द सिस्टम होता है तभी वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, सबको याद है? यहां तक का सारा किस्सा आपके दिमाग में क्लियर है। यहीं पे मार्केट में आता है एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है डेल्टा जी नॉट। क्या नाम है? क्या आप सबने नॉट पहले भी कभी सुना है? क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सुना है? जब भी नॉट लगाया जाता है क्या कंडीशन स्टैंडर्ड माना? क्या यही स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाता है? तो मैं कहूंगा जो डेल्टा जी नॉट है वो डेल्टा जी ही है, मगर स्टैंडर्ड कंडीशन वाला। स्टैंडर्ड कंडीशन जो ई नॉट है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही है, मगर स्टैंडर्ड कंडीशन चलेगा। अब मन में सवाल आया, साहब ये स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, बोलो हाँ या ना? स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कंसंट्रेशन बराबर, यानी टेम्परेचर बराबर, यानी प्रेशर बराबर। अरे याद है, जब कभी कोई रिएक्शन, क्या बोला मैंने? लेट्स इमेजिन एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स प्लस। क्या इस रिएक्शन का अपना डेल्टा जी होगा? अगर कंडीशन स्टैंडर्ड हो गई, अगर कंडीशन कंसंट्रेशन 1 मोल है, टेम्परेचर 25, प्रेशर इतना, और क्या बोला मैंने? सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट अपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे हैं। कहां है सर? ये क्या होता है? ये मैं आपको सिखाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री में। कहां सिखाऊंगा? अभी फिलहाल मान लो कि हर रिएक्टेंट का, हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड कंडीशन पहले से डिफाइंड है, पहले से। तो जब भी कंडीशन स्टैंडर्ड हो, जब भी कंडीशन यानी टेम्परेचर 25 हो, यानी प्रेशर 1 हो, और सारे के सारे स्पीसीज भी अपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो, जब वो सब कंडीशन होगी उस समय का जो डेल्टा जी होगा वही डेल्टा। हेलो हेलो, कोई मुझसे कहिए है क्या? अरे स्टैंडर्ड कंडीशन वाला डेल्टा जी नॉट ही डेल्टा जी नॉट है। हेलो, यहां बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है, उसे लगता है जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं सर एसटीपी बोल रहे हैं। ओ भैया वो एसटीपी अलग है, पर सर वहां पे भी तो स्टैंडर्ड आता है। अरे ये केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का स्टैंडर्ड कंडीशन है, और ये वाला एसटीपी जो है वो केमिस्ट्री लेबोरेटरी का एसटीपी है। यहाँ पे एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और एनटीपी जिसे बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। सिखाया जाएगा मोल कंसेप्ट, हालांकि कितना पता होता है बेसिक, लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है साहब ये और ये सेम है ना। हेलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी तो हमने 25 बोला था ना यार। इसे बोलते हैं एसटीपी और एनटीपी कंडीशन, जहां टेम्परेचर कितना है? 0, प्रेशर कितना है? 1 बार, और 1 एटीएम। चलेगा, दोनों में हल्का सा अंतर है, अपनी केमिस्ट्री में सेम चलता है। फिलहाल जब भी डेल्टा जी नॉट बोला जाएगा, डेल्टा जी नॉट वो डेल्टा जी ही है, मगर स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और सारी की सारी स्पीसीज अपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे होनी। अगर कभी ऐसा है उस समय डेल्टा जी, डेल्टा जी निकाले कैसे? डेल्टा जी मुझे बताओ, इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालना आसान है कि मुश्किल है? डेल्टा एच चलो छोड़ो, क्या डेल्टा एच बराबर क्यूपी है? डेल्टा एच बराबर, थोड़ा फील करें अपन, ये मान लो डस्टर है, क्या ये? मुझे इसका निकालना है क्यूपी, क्या निकालना है? अब ठीक एक्सपांशन कंप्रेशन नहीं हो रहा है, मान लो फिलहाल, मान लिया इसका कुछ ना कुछ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। इसे हमने क्या कर दिया? पानी में रख दिया, एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक बर्तन में रखा, वहां बगल में, बर्तन के बगल में पानी रखा। क्या बन रहा था? कुछ और भी ले सकते हैं आप। अब इमेजिन करते हैं यहां से कुछ हीट निकली, क्या निकली? और वो जो हीट निकली वो कांस्टेंट प्रेशर पे आई। कहां आई?
अच्छा ये बताओ, हम लोग हीट मेजर कर सकते नहीं कर सकते? कैसे? Q बराबर कोफिशिएंट डेल्टा टी, सबको याद है? नहीं याद है? अब यहां से हीट निकली, निकली हीट, बगल में पानी था, कौन था? पानी का टेम्परेचर बढ़ गया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो हमें उसका हीट कैपेसिटी पहले से पता था, तो हीट कैपेसिटी डेल्टा टी बराबर क्यू, और जो क्यूपी है वही डेल्टा है। तो डेल्टा एच निकालना आसान है कि मुश्किल? मान लो डेल्टा एच निकल गया, मान लो। अब बताओ, जो डेल्टा एच निकला वो सारी बातें चल रही स्टैंडर्ड कंडीशन की, कहां की चल रही? अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है, क्या आप इसे फील कर पाए? तो जो डेल्टा एच है, क्या वो डेल्टा एच नॉट कहलाएगा? बोलो बोलो बोलो। अब मुझे बताओ, इसका डेल्टा एस निकालना आसान है कि मुश्किल? आपने सवाल तक कर डाले, बोल रहे पता नहीं सर। कल सवाल की तो फटाफट बढ़ गया, आज निकालना आसान है कि मुश्किल? आसान है ना? अब जो डेल्टा एस निकले, क्या वो स्टैंडर्ड कंडीशन का निकलेगा? तो उसे बोल देंगे डेल्टा एस नॉट, चलेगा? क्या आप सबको डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है? क्या डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टू डेल्टा एस होता है? आज कंडीशन स्टैंडर्ड है तो सब में नॉट नॉट लगा दो, चल जाएगा। डेल्टा जी नॉट निकालने चले थे, निकल जाएगा। हेलो, कहानी में ट्विस्ट यहां नहीं यहां है। लोगों ने क्या किया? रिसर्च किया। क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए, काफी 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 किए। उन्हें पता चला, क्या पता चला? कि किसी भी रिएक्शन का जो डेल्टा जी होता है और जो डेल्टा जी नॉट होता है, उन दोनों को माइनस करो, एक कांस्टेंट नंबर मिलता है। उन दोनों को अगर माइनस करें तो हमेशा एक, ये कई ऑब्जर्वेशन, कई एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों को पता चला, इफ डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट इज सब्ट्रैक्टेड यू विल ऑलवेज गेट अ कांस्टेंट नंबर। लोगों ने इस कांस्टेंट नंबर को लिखा, इस इक्वेशन बनाया, और इक्वेशन बन गया डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RTLN। हेलो, माइनस कर रहे थे, इधर भेज दिया, चलेगा? ये जाना पहचाना लग रहा है क्या? अगर कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके लिए इक्वेशन हमेशा ही लिखा जा सकता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस RTLN को लिखा जा सकता है। शायद इसी से तो इक्वेशन आया था, माइनस NFE नॉट लगाया था, सबको याद आया? चलो चलो डेल्टा जी नॉट निकाले, क्या निकाले? क्यों निकल तो गया, एक तरीका और सीखे, क्या निकालने का? निकाले क्या? आप सबका ध्यान बोर्ड पर है क्या? जब डेल्टा जी नॉट निकालना होगा तो क्या मैं डेल्टा जी को जीरो कर दो? डेल्टा जी जीरो कब होता है? तो हमने इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को मान लिया। मान लो, हो ना हो, मान तो सकते हो ना? हो ना हो, मान तो सकते हो ना? क्या हो ना हो? इक्विलिब्रियम कहां आता है आपके जीवन में? रिएक्शन में? तो आपके जीवन में नहीं आता? आता है। अभी रिएक्शन की बात हो रही है ना यार। डेल्टा जी जीरो, हाँ या ना? तो डेल्टा जी जीरो, तो बताओ प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस RTLN। अभी भी क्यों? शायद ये के बन जाएगा, यस और नो? अरे क्यू पे क्यू बराबर के होगा, हाँ या ना? ये ज्यादा पहचाना लग रहा नहीं लग रहा है? पक्का? ठीक है, लिखा है पक्का? फिर से, व्हाट इज डेल्टा जी नॉट? डेल्टा जी है स्टैंडर्ड कंडीशन वाला, क्या उसे निकाल सकते हैं? हाँ। क्या एक और तरीका है? हाँ। अगर आपको कोई आपसे बोले डेल्टा जी नॉट बताओ, आप कहना पहले मुझे क्यों बताओ, पहले मुझे के मिल जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट में एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? इधर भेजो, भेजो, भेज दिया, माइनस भेजो, क्या बना? LN के बराबर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT, चलेगा? ये क्या लिखा है? LN के का मतलब लॉग टू द बेस, लॉग टू द बेस। मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, के बराबर E की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन RT, चलेगा? 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 कुछ जाने पहचाना लग रहा है क्या? क्या क्या नहीं याद आ रहा है? के बराबर A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। दुनिया गोल है, अरे हाँ ना, चीजें घूम फिर के कहीं ना कहीं मिलती रहती है या सॉर्ट हो। खैर, ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? जब आप न्यूमेरिकल करोगे क्या करोगे? तो LN लेके चलोगे लॉग। क्या LN को लॉग में कन्वर्ट करना आता है? बोल के बताया जाएगा। डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303, चलेगा?
मैं कुछ लिख रहा हूं, गलती ढूंढोगे। के बराबर ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 RT। गलती ढूंढ के बताओ, इनाम पाओ। ऐसे करो, ऐसे करो। अच्छा दिख रहा है, ठीक है। के बराबर ई की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303। गलती ढूंढ के बताओ। अरे ये लॉग है ना, ये पूरा नीचे जाएगा, जाएगा। कि लॉग के बराबर आएगा, तो लॉग मतलब टू द बेस 10, तो के बराबर 10 आएगा, ही आएगा। ये एक्सप्रेशन ऐसे भी लिखा जाएगा, चल जाएगा। एग्जाम में सवाल आएगा, ऑप्शन में पहचानने को बोलेगा, पहचाना जाएगा, टिक करके आया जाएगा, कॉपी में लिखा जाएगा। हाँ सिस्टम, क्या क्या क्या, बोलो बोलो, सिस्टम। अभी सवाल करते हैं, वेट फॉर सम टाइम। घर में रिवीजन ना करो तो क्लास में करना पड़ता है, नहीं पूछ पूछ के। आजकल आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता होगा, नहीं घर जाके मिलता है। आपने क्या लिखा, मैं समअप करता हूं। आपने सबसे पहले डेल्टा जी नॉट को समझा, कुछ नई नई चीज है, बस स्टैंडर्ड कंडीशन का है डेल्टा जी नॉट। निकाले कैसे, एक तरीका डेल्टा एच नॉट से निकाल ले, अगर वो ना दे कैसे निकाल ले। तो अगर कोई आपसे कहता है डेल्टा जी नॉट बताओ, तो आप कहना पहले मुझे, और सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। और कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों की बातें हम कुछ ही देर में करते हैं। कुछ ही देर में शुरू होगा सिलसिला सवालों का। हमारे सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस RT ln के। जब हम सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स उसे लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कोई बच्चा कहे साहब हमने अभी तक क्या सीखा, मैं कहूंगा अभी तक आपने सीखा केवल 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 कुछ फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस, को याद कर ले, चलेगा। दूसरा फॉर्मूला डब्ल्यू यूज माइनस डेल्टा जी, चलेगा। तीसरा फॉर्मूला टी डेल्टा एस टोटल माइनस डेल्टा जी, चलेगा। अगला फॉर्मूला जो हमने सीखा स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहां आपको प्यार ट्रिक से याद करा दिया, याद हो गया ना। फिर अगला हमने कंसेप्ट सीखा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT लॉग के। बस इतना ही सीखा, इतना किसी ने याद कर लिया, सारा सवाल बने। बाकी सब फील है, बाकी सब कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो गए, आपको पता नहीं। ये तो सारी मैथमेटिकल बातें थी, ये सारी की सारी फॉर्मूला बेस्ड बातें थी। अब यहां पे कुछ छोटी छोटी गहरी बातें लिख लिया होगा सबने। ये जो मैं छोटी छोटी गहरी बातें कहता हूं, ये वो लाइनें हैं, ये वो टर्म्स हैं जो एनसीईआरटी में कहीं छुपा के लिखे होते हैं। लोगों का ध्यान नहीं गया है, कई कारण है, कभी भी जा सकता है, और जिस दिन ध्यान जाता है उस दिन सवाल जॉन टेलर बन के आते हैं। मैंने क्या बोला, समझ पाए? तो जो मैं कहता हूं कुछ छोटी छोटी मगर गहरी बातें, ये जॉन टेलर है। कौन है ये? जॉन टेलर, समझ पाए ना? अब ये कहावत बन चुका है जॉन टेलर। हेलो, लिख लिया होगा। तो एनसीईआरटी छुपा छुपा के एक दो शब्द लिख देता है, फिर आगे बढ़ जाता है, फिर कहता है एंजॉय, सोचते रहो। वो छोटी छोटी बातें क्या है, आइए देखते हैं। मुझे आप सबका ध्यान है क्या? पहला सवाल आप सबको हमने हालांकि पहले ही बताया था, आप मुझे बताएं इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होना चाहिए कि डेल्टा जी नॉट? पक्की बात।
क्या डेल्टा जी बराबर जीरो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है कि डेल्टा जी नॉट बराबर जीरो को रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा जी नॉट बराबर जीरो में और मे नॉट भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। आइए एक बार इस पर फिर से बात करते हैं। मैं आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछता हूं, पूछ लो क्या? अभी आपके सामने एक डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आया था, बता दो, बोल के बता दो। माइनस आरटी वाला लिख देते हैं, माइनस आरटी एल एन के, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, के की क्या वैल्यू हो कि डेल्टा जी नॉट जीरो हो? सबको 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 दिख रहा है ना? एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर लोगे ना, और लॉग वन, यानी अगर किसी रिएक्शन का के वन है, अगर किसी रिएक्शन का के, तो उसका डेल्टा जी नॉट जीरो है। अगर किसी रिएक्शन का के, तो उसका डेल्टा जी नॉट, तो हमें यह कैसे पता चला कि वो इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है? आइए ऐसे समझते हैं। इमेजिन करते हैं, बच्चों घर नहीं जाना है, इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक रिएक्शन क्या है, और रिएक्शन कुछ ऐसी है, ए प्लस बी बी से बना सी। मान लेते हैं ये रिएक्शन है, चलेगा? अब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इस भाई के जीवन में कभी ना कभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, हर किसी की अपनी क्षमता होती है। कोई 9 बजे हमसे ना हो पाएगा, कोई 11 बजे तक, कोई 1 बजे तक, कोई 2 बजे तक। सबकी अपनी क्षमता होती है इक्विलिब्रियम की। यस और नो, यस और नो। इस रिएक्शन की भी अपनी कुछ क्षमता होगी इक्विलिब्रियम आने की। अब ये इक्विलिब्रियम जब भी आता है, जब भी आता है, इक्विलिब्रियम है क्या? एक सिचुएशन, एक लम्हा, एक पल, एक मोमेंट रिएक्शन के जीवन में आता है जब सब कुछ थमसा, जो शुरू होते से ही नहीं। बच्चा 6:45 पे आता है तभी इक्विलिब्रियम नहीं आता है, एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। 10 मिनट के बाद आता है, हाँ या ना? तो रिएक्शन शुरू होते से इक्विलिब्रियम नहीं, कुछ देर में इक्विलिब्रियम, लेकिन हर रिएक्शन का के तो किस्मत की तरह पहले से लिखा जाता है। मतलब ये जो रिएक्शन है, लेट्स इमेजिन इसके है 10 है, कितना है? ये जो केस है ये पहले से निर्धारित है, डिसाइडेड, हमारा वेट कर रहा है। ऐसा तो नहीं जिस दिन बच्चा कॉपी में लिखेगा उस दिन के जमी पुत्र आएगा, लो मैं आ गया। पक्का? ये के प्री डिफाइंड वैल्यूज है उस रिएक्शन की, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कि बार बार आपके लिखने से बदल जाती है। कंफर्म? लेकिन हम इंसानों ने इसे निकालने का एक तरीका इजाद किया। क्या इजाद किया? हमने कहा सो सिंपल, जिस दिन इक्विलिब्रियम आएगा, जिस दिन इक्विलिब्रियम, एक एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, उसमें कंसंट्रेशन जब रखा जाएगा, झट से वैल्यू निकल आएगा। ये तरीका हमने इजाद किया। हम इजाद ना करते तो क्या भगवान के बनाकर रिएक्शन को ना भेजते? तब भी तो होता ना, हमारे लिखने से ना लिखने से वो चेंज होने वाला। इज दिस क्लियर? ठीक उसी प्रकार से इमेजिन करो इस रिएक्शन का के है 1, कितना है? अगर इस रिएक्शन का के 1 है तो क्या इसका मतलब यह है कि वो इक्विलिब्रियम पर है? तो इसका क्या मतलब है? कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब इसका? क्या पता रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो या ना हो, के महज एक वैल्यू है जो कि उसके लिए है तो है। आपका निकालने का मन करे तो निकालने का तरीका वो है, निकालने का मन ना करे तो ये नहीं बदलने वाला है। आंसर गलत माना जाएगा पर ये ना बदला। कोई बच्चा एक्सप्रेशन उल्टा लिख दे तो बोले मेरा तो क्यों उल्टा आ रहा है, अरे तुम्हारा क्यों उल्टा, इसका क्यों उल्टा नहीं है। नहीं समझ पाए? वो तरीका हमने इजाद किया, इंसानों ने बनाया। भाई साहब क्यों निकाले, कैसे? बोले ऐसे निकालो, दिस। नहीं समझ पाए? मगर ये के तो पहले से है। अब बताना, जब इसका के 1 है, क्या बोला मैंने, तो क्या इसके जीवन में इक्विलिब्रियम है? पक्का? हमें पता। लेकिन जब इसका के 1 है, एक चीज तो हमें 101% पता, डेल्टा जी 1 भाई का 0 है। तो हमें कैसे पता ये इक्विलिब्रियम का है कि नहीं है? सिर्फ रट ले, ज्यादा आसान नहीं था क्या? नहीं समझ पाए? अगर डेल्टा जी 0 है, डेल्टा जी, तो इट कैन रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम और इट मस्ट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी बोला मैंने, और डेल्टा जी नॉट हो भी सकता है, क्योंकि वो तो तब भी 0 होता है जब के 1 होता है, और के 1 होने से 0 हो सकता है। क्या पता, के 1 से 0 है कि इक्विलिब्रियम वाला 0 है? हेलो,
फील नंबर 1 याद रहेगा, ये पॉइंट आपको पहले से याद है। हेलो, कॉपी में लिखना चाहेंगे? लिख ले। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के लिखिएगा। डेल्टा जी इक्वल टू 0 मस्ट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू 0 मस्ट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी 0 होना इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा 101%, बट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 may or may not be at equilibrium, may or may not be at equilibrium। चलेगा, may or may not be at equilibrium। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर, क्या कहता है, जब इक्विलिब्रियम आता है, जब इक्विलिब्रियम सब कुछ थमसा, हमें नजर कुछ नहीं, चेंज। सब कुछ थमसा, हमें नजर नहीं कुछ, क्या नजर तो आती है पर बदलाव नजर नहीं। सर ये तो बता दो आखिर डेल्टा जी 0 क्यों हो जाता है? हेलो, जब इक्विलिब्रियम, तो क्या डेल्टा जी बराबर 0 हो? क्या डेल्टा जी बराबर 0 हो? ये तो समझ में आता है, एंट्रोपी बढ़ते 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 जब मैक्सिमम हो जाएगा, चेंज होना बंद हो जाएगा, तभी डेल्टा जी 0 बराबर आए। सर सवाल ये है कि आखिर डेल्टा जी 0 क्यों होता है? डेल्टा जी 0 जानना चाहेंगे कि रट के काम चलाना चाहेंगे? पक्का? अरे मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है छुपा के। कैसे लिखी है? उन्होंने कहा जरा सोचो। क्या बोला उन्होंने? सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है क्या? मान लेते रिएक्शन हो रही है, क्या हो रही है? अब इसे थोड़ा और सिंपल करते हैं। लेट्स इमेजिन हमारे पास पहले केवल ए था, ए, इसी की दुनिया की खोज सामने में केवल ए था। कौन था? आपने कहा भाई तू बदल, जीवन में क्या कर रहा है? बोला मैं बी बनूंगा। क्या बोला? अब ए जब बी बनना चाहेगा, ए जब, तो थर्मो कहता है, गिब्स कहता है, हर किसी के अंदर छुपी हुई ताकत है, और जब तक वो खर्च नहीं होगी तब तक कुछ होगा नहीं। हाँ, कभी कराना पड़ता है, कभी अपने आप होता है, मगर वो तो खर्चा करना पड़ेगा भैया। नहीं समझ पाए? वही वाली बात है कि अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस जाना है तो कुछ खर्चा तो शुरू करना पड़ेगा। बोले वो तो करना, देखो तो लॉस होता है, आपका लॉस है पर वही काम होने की वजह है। नहीं समझ पाए? वो लॉस है पर आपकी काम होने की वजह है। तो देखा भाई 1 जूल है, हमने कल 1 जूल का एग्जांपल लिया था। बुलेट से वजन 1 जूल है, कितना है? अब जब तक वो 1 जूल का खर्चा नहीं होगा तब तक आगे काम। आपको लगेगा काम 9 जूल का, बोले नहीं सबसे काम का 1 जूल का था, इसे तो 9 जूल हुआ। समझ पाए क्या? तो थर्मो ने कहा देखो मान लो ए कौन है, अब ए के अंदर अपनी वो छुपी हुई कुछ एनर्जी है। लेट्स इमेजिन 1 जूल है, मैं वही डाटा ले रहा हूं। कितना जूल है? अब ये बताओ ये जो जी है वो एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है? तो जितना ज्यादा ए उतना ज्यादा जी। बाकी बात वही वाली बात है, 100 मॉलिक्यूल को 1 जूल, तो 1000 को और ना, 10,000 को और ना यार। अभी मान लो 1 जूल है, कितना है? अब ए बोला मैं तो चला बी बनने। क्या बोला? थक चुका हूं एस्पिरेंट बन के, मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, अब ये एस्पिरेंट से बी बनने लगा। क्या बनने लगा? डॉक्टर बनने लगा। तो ये अपनी अपनी एनर्जी को घटाएगा कि बढ़ाएगा? गिब्स वाली को सोचना थोड़ा सा। वो पहले से नियत थी 1 जूल है उसकी, अभी फिलहाल 1 जूल है। तो जब 1 जूल घटना शुरू होगा तब भी बनेगा कि 1 जूल बढ़ेगा तब भी बनेगा? फील आया ना? पानी वाला सोच लिया आपने? बॉन्ड टूटेगा तब ना आगे जाएगा। तो 1 जूल जो कि जी है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये फील आया? जब कभी कोई प्रोसेस होती है, जब कभी कोई प्रोसेस जी घटना शुरू, जब कभी कोई प्रोसेस जी घटना शुरू, प्रोसेस होती जाएगी जी घटता, प्रोसेस होती जी घटता, प्रोसेस होती जी घटता। एक समय ऐसा सब कुछ थमसा, जी घटते घटते घट नहीं, उसी समय उसके जीवन में चेंज नहीं, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बराबर 0 हो। हेल्स प्रूफ? क्या प्रूफ हो? आएगा जाएगा बोलते कहां पहुंचा दिए? हेलो, समझ पाए क्या? थर्मो कहता सुनो, क्या थर्मो? इक्विलिब्रियम पर जी मिनिमम होके, इक्विलिब्रियम पर
चेंज नहीं होता है, एंट्रोपी मैक्सिमम होके चेंज नहीं होता है। चेंज तो कुछ नहीं होता है, एक मिनिमम होके चेंज नहीं होता है और एक मैक्सिमम। ये थर्मो कहता है मेरी नजर है, किसकी नजर है? केमिकल काइनेटिक्स कहता है, कौन कहता है? जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब इक्विलिब्रियम सब कुछ थमसा, आर बराबर आर भी हो, अंतर नजर नहीं, थर्मो कहता है उस दिन जी मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा। जिस दिन ये आएगा वही लम्हा, वही पल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इज दिस क्लियर? लेट्स गो, 5 स्टार। At equilibrium, at equilibrium, G, at equilibrium, capital G becomes minimum. At equilibrium, capital G becomes minimum, and hence delta G is equal to 0. And hence delta G is equal to 0. चलेगा? फिर से वही बात, यार तो रिजल्ट रखा जाएगा, मगर ऐसा क्यों होता है? आई होप फील आएगा। आया क्या? आज से हमारे सामने इक्विलिब्रियम की क्राइटेरिया आ चुकी है थर्मो की। डेल्टा जी मस्ट बी 0 एंड डेल्टा एस टोटल मस्ट बी 0। चलेगा? शुरू करें सिलसिला सवालों का? शुरू करें क्या? सबको सारे फॉर्मूले याद है? लिखिएगा पहला सवाल, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ, प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। प्रिडिक्ट द साइन ऑफ डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। तो आप ऐसा करें, बगल में ऐसा कॉलम बना लें, इधर लिख ले डेल्टा एस टोटल और साइन लिखते चलना है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 ऑल दैट, डेल्टा एस और बगल लिख ले डेल्टा जी। ठीक है? तो वहां ग्रेटर लेस ऐसा साइन बनाते चले, अपने आंसर सोचते चले, एक साथ डिस्कस करते हैं। H2O लिक्विड से H2O सॉलिड 0 सेल्सियस 1 एरिया, H2O लिक्विड से H2O गैस 370 केल्विन 1 एटीएम। अच्छा आओ एक डिस्कस कर ले, ऐसा ना हो सारे एक साथ गलत हो जाए, एक डिस्कस कर ले, है ना? चलिए पहला वाला डेल्टा एस टोटल बताएंगे। कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का? आप मुझसे बोलोगे सर प्रूफ करके बताओ, आप मुझसे बोलोगे सर प्रूफ करके बताओ। थर्मो क्या बोलेगा? महसूस करके आओ। क्या कहेगा थर्मो? क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट है पानी का? तो मैथमेटिकल प्रूफ। अब ये नहीं कहा सर हमें पता नहीं है, ये बोले कह रहे हैं कृपया संवेदनहीन बच्चे ने से ना पढ़े। हेलो, इतना तो फील करना पड़ेगा, हाँ या ना? क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट है? और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या लिक्विड और सॉलिड में इक्विलिब्रियम होता है? तो डेल्टा सोल्यूट बराबर डेल्टा सिस्टम। तुक्का मार रहे हैं क्या? कैसे बताते? अरे देखो ना, लिक्विड सॉलिड डेल्टा सिस्टम डेल्टा जी, पक्की बात। ऐसे कर करके आंसर लिख लो, ठीक है?
अपने आंसर सोचते चलेंगे, एक साथ डिस्कस करते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। चलिए सेकंड पार्ट डिस्कस कर ले। सेकंड तो कर लिया होगा आपने। आप बोला है डेल्टा, पूरी क्लास फटाफट यार, पक्का ना? परफेक्ट। डेल्टा सिस्टम, कोई फंस तो नहीं रहा ना? ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी लेस देन जीरो। पहले पता करो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, नॉन की इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, सर ये कैसे पता चला? पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अच्छा मैं 373 लिखा है, गलत हो गया। अच्छा, डेल्टा जी कितना? जीरो। चलेगा। अगला वाला सोच लिया होगा। सॉलिड से लिक्विड 25, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? सब पे लिख लिया करो, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एस के लिए बस देखना पड़ेगा, सॉलिड से लिक्विड। चलेगा। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा जी? पक्का? अभी ठीक है। चलिए फोर्थ वाला, फोर्थ वाला किया कि नहीं किया? अभी कर लिया, इधर लिखा हूं मैं, है ना सारे सिंबल। बोलेंगे डेल्टा एस टोटल। पक्का? लिक्विड सॉलिड 10 पे बनेगा अपने आप, अपने आप बर्फ बन जाएगा रखे रखे। अच्छा पक्का? तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? और जैसे आपने नॉन बोल दिया सब आसान होगा, हाँ या ना? तो डेल्टा एस टोटल लेस देन जीरो। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा सिस्टम? चलेगा। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा जी? पक्की बात। स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, डेल्टा एस टोटल अपने आप फैलेगा हमसे पूछ के। तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम। पानी में रंग मिला दो, पानी में इंक मिला दो, अपने आप फैलेगा हमसे पूछ के, अपने आप। तो पानी में रंग मिलेगा, एंट्रोपी बढ़ी घटी? पक्की बात। डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा जी। वाह शानदार जवाब। अगला वाला सवाल मैं बता दूं, सबको मैं लिखा है मेरे पास सॉल्यूशंस में एजी प्लस आयन है। कौन सा आयन है? तो उसमें हमने HCl मिलाया। क्या मिलाया? तो अंदर एजी प्लस थे, HCl मिला रहे हो। अब कुछ होगा नहीं होगा वो देख लो, सारा सोचना है। सोच ले आराम से, सोच ले, कोई जल्दी नहीं। सोच लिया होगा सबने? सोच लिया? आप मुझे बता दिया हमें बन क्या रहा है? अरे वाह, AgCl का PPT बनेगा। क्या बनेगा? अब तो आसान है। चलिए बताएंगे। डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस टोटल पहले बताओ, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? पहले ये पूछ लिया करो प्रोसेस कैसी है, राइट? अपने आप होगी, हमसे पूछ के अपने आप होगी। ठीक है साहब? तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो डेल्टा एस टोटल कंफर्म। डेल्टा एस प्रेसिपिटेशन और कोआगुलेशन और फ्लोकुलेशन और क्रिस्टलाइजेशन और पॉलीमराइजेशन, याद आया? डेल्टा एस लेस देन जीरो। एंड व्हाट अबाउट डेल्टा जी? शानदार जवाब। एक सवाल ऐसे ओरली पूछ लो आपसे, उसने कहा कैंडल रखा है। क्या रखा है? और लिखा है बर्निंग ऑफ कैंडल। क्या लिखा है? व्हाट इज डेल्टा एस टोटल? निगेटिव। कितने कह रहे हैं लेस देन जीरो? रेज योर हैंड। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बस इतना बोला। बर्निंग ऑफ कैंडल। आप सोच ले, सोच लिया? डेल्टा एस टोटल कितने बच्चे निगेटिव वाले? रेज योर हैंड। कोई नहीं है। अरे अपने आप जलेगा कैंडल, हमसे पूछ जलेगा? अपने आप जलेगा। अच्छा रखा है कैंडल, एक बार इनिशिएट तो करना पड़ेगा। तो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस मानोगे नहीं मानोगे?
तो ऐसा भी बोल सकता है कि दिस रिएक्शन अकर्ड आफ्टर सम इनिशिएशन, समझ जाना स्पॉन्टेनियस बोलना चाह रहा है। ये डेफिनेशन जो अपने पास नहीं है, जो या तो अपने आप हो या इनिशिएशन के बाद। अब जाने अनजाने में हर जगह अपने आप हम बोलते हैं, तो बच्चा भूल जाता है इनिशिएशन एक पॉइंट है। हेलो, सबने कर लिया? डेल्टा जी लेस देन 0, डेल्टा एस लेस देन 0 एंड डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0। कभी भी हम सिस्टम को देख के एंट्रोपी नहीं बताएंगे, सिस्टम को देख के स्पॉन्टेनिटी नहीं बताएंगे, सिस्टम को देख के स्पॉन्टेनिटी, सिस्टम को देख के नॉन स्पॉन्टेनिटी नहीं बताएंगे, सिस्टम को देख के इक्विलिब्रियम भी नहीं बताएंगे। इक्विलिब्रियम के लिए या तो डेल्टा एस टोटल देखो या तो डेल्टा जी देखो। हेलो हेलो, अगला सवाल आपका वेट कर रहा है बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे। आपको बस टिक करना है। क्या करना है? आपको उन सभी ऑप्शन पे टिक करना है जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करे हो तो टिक कर दे, नहीं हो तो क्रॉस। सो सिंपल, आसान है ना? चलिए, जो जो ऑप्शन इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हो उन्हें टिक करते चलें, और जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करे उन्हें क्रॉस करते चले। हाँ, मानता हूं ये सवाल इक्विलिब्रियम के बाद करते तो ज्यादा अच्छा होता। आप भी तो अचीवर में। अपने आंसर टिक करते चलेंगे, जो इक्विलिब्रियम है टिक, जो नहीं है क्रॉस। आज पहली बार जीवन में 16, 17, 18, 20 ऑप्शन। ये सवाल के पार्ट नहीं, ऑप्शन ही है। अच्छा, ऑप्शन ही है। सारे सवाल एक में जोड़ दिए, कौन बार बार लिखे? आज समझ में आया लिखना कितना मुश्किल है। आपको बताना है वो कौन सी कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है। वो कौन सी कंडीशन है जो इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करती है? चलिए आइए एक आध डिस्कस कर ले। अरे आप लाइन से गलत ना कर दे। हाँ, नंबर 1, डेल्टा इज 0, क्या ये स्पॉन्टेनिटी को बताता है? नॉन स्पॉन्टेनिटी वो बता सकते हैं सर। कुछ न लिखा जाएगा, कुछ न बोला जाएगा, सिस्टम ही माना जाएगा, सिस्टम को देख के कुछ नहीं बताया जाएगा, बच्चे को देख के सिलेक्शन नहीं बोला जाएगा, मेहनत से बोला जाएगा ना। अरे बोलो ना कि देखते से अच्छा तुम हो, देख लो, ऐसा थोड़ी होता है। हेलो, नहीं समझ पाए? सिस्टम को देख के ना तो आपको स्पॉन्टेनिटी बतानी है, ना तो नॉन स्पॉन्टेनिटी, ना तो इक्विलिब्रियम। हेलो, डेल्टा एस बराबर 0 क्या इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी कर दो क्रॉस, चलेगा। डेल्टा एस लेस देन 0 ये भी नहीं करेगा। ये क्या डिपेंड करेगा? कुछ नहीं,
पक्का ना? सिस्टम की एंट्रोपी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, इससे आप कुछ नहीं बता सकते भैया। हेलो, क्या ये भी क्रॉस कर दो चलेगा? सोचते रहेंगे, तब तक मैं और ऑप्शन बना दूं। कम है क्या ऑप्शन? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंडीशन इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन, थोड़ा सोचते भी, छापा मार खेले जा रहे हैं, वेट करते, लिख लिया, सर लिख लेता हूं, आंसर भी सोचेंगे। सोच लिया? उधर वाला दोनों लिख लिया क्या? आपको बताना है इनमें से कौन इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड ऑप्शन क्रॉस करूं, टिक करूं? पक्का ना? परफेक्ट यार, सब बनता आपसे। फोर्थ ऑप्शन सच में? डेल्टा एस टोटल को देख के क्यों बोला जाएगा डेल्टा एस सराउंडिंग लेस देन जीरो? डेल्टा एस सिस्टम बराबर माने डेल्टा सराउंडिंग। ये भी है? ये कैसे है? ये तभी जीरो होगा जब डेल्टा एस टोटल बराबर जीरो होगा, और डेल्टा एस टोटल बराबर जीरो यानी इक्विलिब्रियम होगा। हाँ लगा तो टिक चलेगा। अगला सेवंथ वाला क्रॉस, एट वाला, नाइन्थ वाला, क्यों इसमें क्या दिक्कत है? तो जीरो, ये है क्या? ये है क्या? क्या चीज क्या? ये आपने बनाया कि हमने बनाया? डेल्टा जी सराउंडिंग का है कुछ? पक्का? तो ये क्रॉस करूं, टिक करूं? अच्छा ऐसा लिखे कोई तुक है कि बकवास है? ठीक है, अगला डेल्टा टोटल जीरो, क्यों डेल्टा टोटल जीरो होता था? सर डेल्टा टोटल जैसी चीज है, ये है क्या? ये है क्या? ये है क्या? हेलो, क्रॉस करो, टिक करो? क्या ये भी बकवास है? हेलो, अगर आपने जो चीज नहीं है उसे बोल के बोल दिया कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, वो तो फालतू की बात हुई ना। समझना ध्यान से, हमने डेल्टा जी को बनाया ही केवल सिस्टम के लिए, जो वो बाकी सब पे वो कंसेप्ट को तरीके अप्लाई नहीं था। आप ये क्यों बोलना चाहते हो सब डेल्टा जी टोटल का मतलब है डेल्टा? ये तो बकवास सी बात हुई ना, वो है ही नहीं, वो डिफाइन नहीं है, और हमें अधिकार नहीं है कुछ भी अपने से बनाने का। जिन्हें जो बना रहे हैं उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, या सुनो। चलिए अगला, ई से बराबर जीरो, ये है? नहीं याद आया, नहीं याद आया। ई नॉट से बराबर जीरो, ई नॉट से लेके ना बताना, याद आया? डेल्टा जीरो, और वाह यार। अगला, ये कैसे है? डेल्टा जी बराबर जीरो ही तो है। ये क्या है? केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है। ये क्या है? ठीक लगाओ क्रॉस। तो ये फील नहीं आया सर। आगे गया 5, आगे गया, पीछे आया क्या? 5 5 मोल पर सेकंड, आगे गया 5 मोल पर सेकंड, पीछे आया। व्हाट इज द नेट रेट? तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन जीरो की, हाँ या ना? क्यू बराबर के, ये भी क्लियर है? के बराबर टर्म क्यू, पक्की बात ना? के है तो है, उससे इक्विलिब्रियम है, ये कैसे हमें पता है? हेलो, जी मिनिमम फॉर वाटर दिस कंडीशन, फॉर वाटर दिस कंडीशन, क्यों 0 डिग्री सेल्सियस है तो? सर टेम्परेचर भी देखना है, प्रेशर भी देखना है। हेलो, इधर लिखा हुआ है के बराबर 10 की पावर -1। आपको मैंने सोचने के लिए दिया 20 सेकंड। कृपया अपने आप सोचें, आपका दिमाग कैसे इधर उधर चला जाता है? सर अकेले सोच ही नहीं पाता हमारा दिमाग। क्या कह रहे? अकड़ पकड़ से आए कुछ? चलिए, whether it represent equilibrium or not,
कितने बच्चे कह रहे नो, कह रहे यस, यस यस वाले यस, इट रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, यस यस वाले रेज योर हैंड, कॉन्फिडेंस है। अरे डरते हो आप, ऐसे हाथ खड़े ना, हाँ है। पहली बात तो जो समझदार होते हैं वो दिमाग लाते हैं फॉर्मूला तो गलत है, तो आधे तो इस कारण से बोल देते हैं। अच्छा वही कर रहा था, ये तो वाले बच्चे हो गए। अब उनके लिए मैंने सवाल बदल दिया, तो मान लो 23वां ऑप्शन हो गया। अब बताओ ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? कितने बच्चे कह रहे हैं? कितने कह रहे नहीं है? नहीं है वाले, नहीं नहीं, नो 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 नो, पक्का? अक्कड़ पकड़ वाले कितने, कहां के रुका? कुछ भी बोल लो, क्या जाते हैं। well, it do not represent equilibrium. कैसे सर, आपने क्या सोचा? बच्चा कहता है सर, क्या कहता है, जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो डेल्टा जी बराबर 0 रख के ही तो लगाया। हाँ, फिर से एक बार, जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो डेल्टा जी बराबर 0 रख के लगाया, निकाला, किया। अरे वो तो उस मशीन को यूज करने का तरीका था। इमेजिन करो ये जो है ये फॉर्मूला मशीन है, क्या ये डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टू इनटू, हाँ या ना? ये मशीन है तो फॉर्मूला है, मान लिया। अब जब आप इससे के निकालना चाहोगे, क्या निकालना चाहोगे, तो तभी निकाल सकते हो इस मशीन में जब इसे क्या रखोगे। इसे आपने 0 रख के निकाला, 0 रख के, 0 रखने से सच में 0 हो क्या पता। एक बात, दूसरी बात, जब आप इसे सॉल्व करोगे क्या करोगे, तो क्या यहां से के की कोई वैल्यू आएगी? लेट्स इमेजिन के की वैल्यू आई 5, तो के 5 मतलब इक्विलिब्रियम पे है ये। फिर वो तो महज एक वैल्यू निकालने का तरीका था, नहीं समझ पाए। वो तो महज एक वैल्यू निकालने का तरीका है। यू कैन नॉट से दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम, महज के निकालने का तरीका है ना ये। हेलो, पक्की बात तो आपने कर दिया होगा क्रॉस, कर दिया क्या? आइए एक और सवाल जल्दी से फटाक से आंसर देंगे आप। A प्लस बी गिव्स सी, गैस गैस गैस, एक रिएक्शन दी है, आप भी लिख लें। सवाल में हमें दे रखा है डेल्टा ई बराबर -3 किलो कैलोरी पर मोल, डेल्टा ई बराबर -3 किलो कैलोरी पर मोल, चलेगा? चलेगा। और सवाल आपसे कह रहा है इसी के लिए जो डेल्टा एस है -10 कैलोरी पर केल्विन। सारी बातें हो रही है 500 केल्विन पे। ऐसे सवाल में मैंने पूरा लैंग्वेज लिखा है, सिंपल लिख दिया, ठीक है। डेल्टा सी है और सवाल आपसे कह रहा है देन कैलकुलेट डेल्टा जी। सवाल आपसे कह रहा है देन कैलकुलेट डेल्टा जी, यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा जी। सारे सवाल फटाफट पूरी क्लास से बनने चाहिए। कितने बच्चे समझ पाए क्या करना है? समझ पाए ना यार? बिना कैलकुलेशन एरर के सही आंसर दे। जैसी कैलकुलेशन आपकी क्लास में वैसे एग्जाम में होती है, याद रहे। कोई बच्चे कह रहे तभी तो हम नहीं करते, गलती होने का चांस ही नहीं, न यहां न एग्जाम में। मुश्किल है क्या? आसान है। आंसर आप मुझे किलो कैलोरी दे दो। अरे कैलोरी दे दो, आप भी क्या याद रखें। सबसे बन गया? कितने बच्चे समझ पाए? हमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, हाँ या ना? सवाल में डेल्टा एच नहीं दिया था तो हमने डेल्टा एच निकालने की कवायद शुरू करी। डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस 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 डेल्टा एन जी आर टी, बोलो हाँ या ना? अब क्या था, सारी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो आपने डेल्टा एच निकालने के लिए डेल्टा ई को रख दिया, कितना रखा? -3,
डेल्टा एनजी कैसा आएगा माइनस, तो यहां माइनस आ जाएगा क्या, देखो ना 1 माइनस 2 माइनस 1 है या ना, तो -1 इंटू आर कितना रखा आपने 2 इंटू टेम्परेचर 500 अपॉन 1000, तो डेल्टा ई की वैल्यू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे -4 किलो कैलोरी पर मोल है ना। फिर सारी वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करेंगे आंसर डॉट क्या आएगा डेल्टा जी बराबर 1000 कैलोरी या 1 कैलोरी हाँ या ना पर मोल, यस और नो। कितने बच्चों से बन गया था, कुछ मुश्किल तो नहीं था, कैलकुलेशन था थोड़ा सा, इतना इतना तो नॉर्मल कैलकुलेशन है यार, अब ये भी नहीं करें कैसे काम चलेगा। चलेगा एक और सवाल आपके लिए बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे, इफ द गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, इफ द गिवन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, सवाल कह रहा है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है उसने बता दिया। If the given reaction is spontaneous, then predict sign of delta S total, delta G, delta S and delta H. दो पार्ट का आंसर तो आपने जो खट से दे दिया होगा, delta S total must be, delta G must be perfect. नेक्स्ट पार्ट में सवाल आपसे डेल्टा एस और डेल्टा एच के बारे में पूछा है, बेहद ही आसान सवाल बन गया होगा। आइए बात करते हैं डेल्टा एस के बारे में। डेल्टा एस आपने सोच लिया होगा, आपके सामने जो रिएक्शन लिखी है क्या उसका सबसे पहले डेल्टा एनजी निकालेंगे, डेल्टा एनजी नेगेटिव पॉजिटिव, तो डेल्टा एच चलेगा। अब कहां चले डेल्टा एच, अब वो कैसे बताएं, डेल्टा जी का एक्सप्रेशन लिख ले, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो नेगेटिव है इसे मैं बोलता हूं लेट्स इमेजिन ए, ठीक है, और ये हो जाएगा टी इंटू बी हाँ या ना। अब मुझे स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी को नेगेटिव करना पॉजिटिव करना, इस वाली वैल्यू को नेगेटिव होना पड़ेगा पॉजिटिव, आई एम डैम श्योर 101% इसे नेगेटिव होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिना सॉल्व किए हमने बता दिया डेल्टा एच शुड बी आल्सो, नहीं समझ पाए, पक्का समझ पाए क्या, पक्का पक्का पक्का। एक और सवाल बोर्ड के राइट हैंड साइड पे, बन गया ना, कोई बात की समझ नहीं आएगा, तो डेल्टा आपने कैसे बताया सर, सर एटॉमिसिटी आपने क्यों नहीं देखा, ऐसा होगा सवाल किसी के मन में, तो बोलते क्यों नहीं है। सबसे पहले डेल्टा एनजी देखोगे, जब ये फेल होगा जीरो होगा तब ना एटॉमिसिटी देखोगे, कि सारी दुनिया भूल के पहले यही सब उल्टी दुनिया देखते हैं सर, उल्टी। सबसे पहले क्या देखना है डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी को प्रायोरिटी देंगे फिर नहीं सारे रूल लगाएंगे, तो डेल्टा एनजी नेगेटिव आ गया, डेल्टा लेस देन जीरो, दैट्स ऑल चलेगा। डेल्टा एनजी इक्वल टू जीरो होता फिर हम दिमाग लगाते। अगला सवाल बोर्ड के राइट हैंड साइड पे लिखा है, आपसे पूछा है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर, लेस और ग्रेटर में आंसर देना है, नॉन स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर, कर लिया होगा, कितने बच्चों का आंसर, पूरी क्लास यार, ऐसा नहीं खटखट आंसर, जितना समय लगाया तो फिर क्या सीखा आपने, थ्योरी आपने फील कर ली, फिर न्यूमेरिकल में क्या दिक्कत, न्यूमेरिकल तो बेहद ही आसान है, फॉर्मूला लगाइए आंसर पाइए। फिर से वही लाइन में दोहराऊंगा, न्यूमेरिकल आपसे बना था बनेगा,
खेल है, आपको बस इन यादों को लेके जाना है नीट तक। फील जो थर्मो का है, ये फील आपने रख लिया तो हर लेवल के सवाल कर पाएंगे। बच्चे अक्सर ये फील भूल जाते हैं, इसके लिए आपको करना होगा ऐसे टाइमली रिवाइज। टाइमली रिवाइज करें, बार बार शॉर्ट में बार बार करें, एक बार आपके जहन में बैठ गया तब उतरेगा नहीं, ठीक है क्या? चलिए आपका ध्यान चाहिए फटाफट। फॉर्मूला कौन सा लगाया होगा? टी बराबर डेल्टा एच बाई डेल्टा एच, चलेगा ना? तो डेल्टा जी को जीरो कर दिया, फिर सॉल्व किया, हाँ या ना? ये डिवीजन मुश्किल है आसान है। टेम्परेचर बराबर 500 केल्विन, चलेगा? तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया 500 केल्विन। अब बताए स्पॉन्टेनियस कब होगा? अब दोनों माइनस है, दिमाग लगाना, दोनों माइनस मतलब लेस देन, तो हमने सीधे कह दिया लेस देन 500, हाँ या ना? और इससे बोले ग्रेटर देन 5, यस और नो। अगला सवाल बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे खट खट आंसर आनी चाहिए, खट 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 खट। बोले नहीं क्या? 500 केल्विन, 500 केल्विन। कर लिया होगा? पूरी क्लास का आंसर चाहिए, सबसे बनना, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बस आप कैलकुलेशन एरर ना करें। टीम महज एक प्रैक्टिस के लिए, कुछ भी सिखाने का नहीं, सब आपने सीखा, बस फटाफट करते चले। चलिए ये वाला सवाल डिस्कस कर रहे हैं। कितने बच्चों ने कर लिया? डेल्टा जी निकाल लिया? पूरी क्लास यार, एक बच्चा क्यों छूट रहा है, क्यों छूट रहा है, क्यों छूट रहे हैं? आ गया आंसर? नहीं किया क्या? क्यों नहीं किया यार? अरे गलत बात। हमें डेल्टा एस टोटल मिला, डेल्टा जी मिला, मन में एक ही फॉर्मूला आया, सिलेक्टेड फॉर्मूले आपको बताया, बोलो हाँ या ना? टी डेल्टा एस टोटल बराबर माइनस डेल्टा जी बैक्स यार, फट से आंसर दौड़ के आ गया। डेल्टा जी बराबर टी कितना है? 500 इंटू 40, कितना आ गया? हेलो, चलेगा क्या? किलो जूल पर मोल, हाँ या ना? अब डेल्टा जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? कंफर्म ना? तो मैं यहां लिख दूं नॉन स्पॉन्टेनियस, चलेगा? अब आते हैं डेल्टा एस में, ये कैसे निकाले? बहुत अच्छे, आपको पता है फॉर्मूला डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी पता है, डेल्टा एच पता है, टी पता है, डेल्टा एस निकालना है। डेल्टा जी किसका? सिस्टम का। डेल्टा एच किसका? सिस्टम का। डेल्टा एस किसका? सिस्टम का। टी किसका? सिस्टम का। फिर फटाफट आंसर निकाल। आगे होगा, बोलेंगे आंसर डेल्टा एस बराबर 44 नहीं है किसी का? बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। आ गया? कैलकुलेशन है बच्चे। चलिए समय हुआ समाप्त, एंड आंसर इज -44।
नहीं आया क्या? आ गया? पक्का? आ गया? सॉल्व करूं मैं? ऐसा ना करें, है ना? पक्का? कर लोगे ना सॉल्व? नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे क्या? -44 क्या किलोमीटर पर आवर? किलो जूल पर केल्विन। चलेगा। एक और सवाल आपका वेट कर रहा है। फॉर द गिवन रिएक्शन A2 plus 2B2 gives C2. If delta H naught is minus 800 kilojoule per mole, if delta H naught is minus 800 kilojoule per mole, then calculate delta G naught. Then calculate delta G naught. समझ पाए क्या? Then calculate delta G naught और डाटा दे रखा है मोलर एंट्रोपी का. If S naught of A2, S naught of B2, S naught of C2 बराबर 50, 100, 150 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल. आपसे डेल्टा जी नॉट पूछा है. जल्दी से आंसर देंगे, जल्दी से. आ चुका है? सबका आ चुका है? इसमें हमने हाँ, तो डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट. चलेगा? डेल्टा जी किसका? रिएक्शन का. तो डेल्टा एच किसका? रिएक्शन का. तो डेल्टा एच किसका? रिएक्शन का. जो हमें पता अभी फिलहाल नहीं है. तो क्या हम डेल्टा एस नॉट रिएक्शन का निकाल सकते हैं? समेशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ, फटाफट वैल्यू लिख के निकाल सकते हैं. कितना आएगा कोई बताएगा वैल्यू? -100. ये आएगा -100. चलेगा? इसे कह दूं मैं जूल पर केल्विन पर मोल. चलेगा? सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड द फाइनल आंसर फॉर डेल्टा जी नॉट इज -750. पक्का? अरे पक्का? कैलकुलेशन ज्यादा है क्या? या इसे कैलकुलेशन आप बोले? आप ऐसा ना करें. हम थर्मोकेमिस्ट्री में घुसने वाले, वहां तो बहुत कैलकुलेशन आएगी और ये प्लस माइनस में आएगा. आप सब कुछ करेंगे, बस कभी माइनस हो जाएगा, कभी प्लस हो जाएगा, कभी वो छूटे, कभी इस पर ध्यान रखना है. इज क्लियर? तो फिलहाल एंड आंसर इज -750. आंसर किसमें है? जूल में, किलो जूल में? पक्का? अच्छा एक बात सुनो सुनो, ये जूल जूल है, वो किलो जूल है. कन्वर्ट किया कि नहीं किया? पक्का ना? ये किलो जूल में और ये जूल में. हेलो. सो द आंसर इज -750 किलो जूल पर मोल. चलेगा? दिस इज ऑल अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी. यहां पे एक छोटा सा पॉइंट बचा देते, प्लॉट थर्ड लॉ ऑफ थर्मो. वो क्या है बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में. पहले जल्दी से आके डिस्कशन कर लें जल्दी से. ये मैंने मॉड्यूल किसका लिया है? अच्छा, आपने डाउट मार्क कर रखे अपने? ये डाउट है? अच्छा, सबसे पहले बिगिनर बॉक्स. जिन बच्चों के डाउट नहीं है वो ध्यान सुनेंगे. कुछ 2-3 कॉमन डाउट है, 3, बाकी सारे हो जाने चाहिए. सबसे पहले बिगिनर बॉक्स, फिर बाद में इलस्ट्रेशन. बिगिनर बॉक्स 1 2 3 4 5. बोल दे, बोल जल्दी बोले, जल्दी बोले. बिगिनर बॉक्स ऑनलाइन वाली बता सकते डाउट? वो आपको मैंने होमवर्क तब दिया था जब हमने ये डेल्टा से नहीं पढ़ा था. उसके बाद हम 2 दिन से सवाल कर रहे हैं. एक बार उसे फिर से करना बनता था. वो पुराना गोला बना है, उसे दोबारा आपने ट्राई नहीं किया, नहीं समझ पाए. खुद सोचो, अभी शायद बन जाए. सॉलिड पिघल रहा है. जब सॉलिड पिघलेगा तो क्या करेगा? कहेगा लो दुनिया वालों एनर्जी ले लो, मैं जा रहा हूं. हाँ, क्या करेगा? ठीक है, मतलब कॉमन सेंस चीजें हैं. बिगिनर बॉक्स 5 तक रेड आउट. बिगिनर बॉक्स 3 का 5. एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है बिगिनर बॉक्स 3 का सवाल नंबर 5. What is the value of delta Ng if we consider combustion of 1 mole of liquid ethanol if reactant and product are at 298? क्या दिक्कत क्या है? पानी लिक्विड होगा.
बैलेंस नहीं हो रहा था, इथेनॉल का ऑक्सीजन गिन रहे थे, नहीं गिना होगा। बच्चे क्या करते हैं इसमें जब बैलेंस करते हैं, जरा सुनिएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी? इथेनॉल बोला है क्या? इथेनॉल का फॉर्मूला यार, प्लस रिएक्शन किसके साथ हुई? O2, तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2, बोलो हाँ या ना? H2 लिक्विड होगा नहीं होगा? और ये है लिक्विड, ये है गैस, या कैसा? ये तो मतलब एक बार दोबारा ट्राई करना बनता था बेटा, हो ही नहीं सकता ना बने। कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? यहाँ क्या लिख दो? 3। अब बच्चा अक्सर ये वाला ऑप्शन गिनता नहीं है, वही गलती होती है, तो यहां से गिन लेता है। 2 2 जा 4, 3 7, यहाँ 7/2, ये तो टाइम पास कर रहा है ना, नहीं समझ पाए? बैलेंस कर लोगे आगे? ठीक है, 8 तक, सॉरी, बिगनर बॉक्स 3, बिगनर बॉक्स 4, बिगनर बॉक्स 5, बिगनर बॉक्स 5 तक। ऑलराइट, एक्सरसाइज 1 में आ जाए। बिगनर बॉक्स 5 किया नहीं क्या? टाइम नहीं मिल पाया, वो फ्लाइट से भी आए होंगे सुबह सुबह, है ना? अभी फिर से फ्लाइट होगी, नहीं समय नहीं होता, फ्लाइट पे कर लेना आज बैठ के, है ना? हाँ, जब बिजनेस क्लास में जाना तो वहां थोड़ा कर लेना। हाँ, उसके बाद एक्सरसाइज 1 पे बहुत बिजी रहते हैं आप लोग, नहीं? हमें धन्य होना चाहिए, आप लोग पढ़ने आ जाते हैं, नहीं? हाँ, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1। अच्छा, ऑनलाइन पेपर की तैयारी होगी ना वो कर रहे? अब तो 15 आउट। हाँ, एक मिनट, आ रहे हैं, एक बार 15 के पहले कोई डाउट? 15 के पहले लास्ट कॉल। अच्छा, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीजेस इन एन, आइडियल गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है। चलो करते हैं, पहला ऑप्शन एडियाबेटिक कंप्रेशन करो, एडियाबेटिक कंप्रेशन करो। कैसे किया आपने? केवल कंप्रेशन किया, एडियाबेटिक कंप्रेशन करो। वो कैसे करेंगे? तो जब आप कंप्रेस करोगे तो जो अंदर एनर्जी पहुंची वो बाहर निकलने, तो जो अंदर वर्क करोगे एनर्जी अंदर जाएगी बाहर जाएगी? तो जब एनर्जी अंदर जाएगी, अंदर की एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, बस, पक्का। 15 में which statement is true for reversible process? बोलेंगे बेटा, वर्क ऑब्टेन्ड इज, हाँ, नहीं वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम ना, नहीं ऑब्टेन्ड बोल दिया मतलब उसने, समझना है ना? और अपने इसे लाइन भी लिखी कॉपी अगर याद हो, वर्क ऑब्टेन्ड इज मैक्सिमम। 15 तक, अप टू 19, बोलो बोलो बोल लो, अप टू 22, अप टू 30, अप टू 30, लास्ट कॉल, अप टू 30, पीछे नहीं जाएंगे, अप टू 30, अप टू 39, अप टू 39, ऑनलाइन, अप टू 39, लास्ट कॉल। ऑनलाइन वालों को डाउट ही नहीं है, हा? नहीं आते हैं, आते हैं, कैसी बातें कर, क्या बात करें, अभी तो उसमें काफी थे। अच्छा अच्छा, टाइम हो गया, बोले सर आओ हम बंद कर रहे हैं, अभी कम हो रहे धीरे धीरे, अभी 12-13 के आसपास। हाँ चलिए, अप टू 42, अप टू 42, अप टू 53, लास्ट कॉल, अप टू 53, ऑलराइट, लास्ट कॉल अप टू 57, 57 में एक्सोथर्मिक की द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर अ सिस्टम सराउंडिंग इंक्रीजेस इफ द प्रोसेस, एक चीज समझो ना यार, आज हमने इतने सवाल किए, जब स्पॉन्टेनियस होता था हमने कुछ नहीं देखा, डेल्टा स्टूडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, फिर काहे को दुनिया में चीजें कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं? दो पैमाने आंख बंद करो, दो ही चीजें हैं स्पॉन्टेनिटी बताने के लिए, नंबर 1 डेल्टा एस टोटल, नंबर 2 डेल्टा जी, और कुछ भी नहीं है स्पॉन्टेनिटी के लिए, डेल्टा एस टोटल, डेल्टा जी बस, और डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, भले डेल्टा एस कुछ भी हो, डेल्टा एस कुछ भी हो। 57 ना, 57 ना, उसने एंट्रोपी का चेंज, उसने टोटल एंट्रोपी चेंज बोला है, डेल्टा एस टोटल बोला है, ठीक है? अच्छा, 60 के अलावा 61, 61, 61 डाउट होगा? 61 होगा पक्का? क्यों 61 क्यों नहीं है? ठीक ठीक ठीक, 60 का जो कंप्लीट आंसर है आपको मिलेगा थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर 1 के बाद, कंप्लीट आंसर, एग्जैक्टली। तो वो चीजें क्या है वो आपको कहां सिखाई जाएंगी? थर्मो, मतलब अभी काम चलो आंसर मिलेगा, वेट फॉर थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर, चलेगा? 60 के अलावा कोई और डाउट? अभी उसे मार्क कर दे, आप बन जाएगा, आपसे बनेगा, बस तब तक वेट करें।
चलिए, सच में डाउट नहीं पूछे आपने? हेलो, आते हैं इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन नंबर 3 या 2 कौन सा था? 2 है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाए जल्दी से सभी बच्चे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ना, सवाल में कुछ है नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, जो अक्सर आप भूल जाते हैं। दिमाग लगाना। मान लेते हैं हमारे पास कंटेनर है, क्या ये, क्या ये, इसमें तो गैस भर दी, गैस भर दी, भर दी गैस। कंटेनर का वॉल्यूम था 5 लीटर, कितना था? तो बताओ गैस का वॉल्यूम कितना? पक्का ना? गैसेस का वॉल्यूम होता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड होता है? तो वी इनिशियल 5 लीटर, हाँ या ना? अब सवाल कहता है बीच में होल्ड कर दिया, क्या कर दिया? तो गैसेस बोलेगी मैं तो चली, हाँ या ना? अब जब ये गैसेस यहां से चली तो ब्रह्मांड की सर पे निकल जाएगी, तो उसका एक मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा। ऐसा तो नहीं ना कि बर्तन से गैस बाहर निकली, जाके मून तक, फिर चलो चलते हैं, सब ठीक है। पक्का ना? एक मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, हाँ या ना? पक्की बात। बच्चा यहाँ पे डाउट क्या पूछे? नंबर 1, सर ये बर्तन कभी खाली हो ही नहीं सकता, ये बर्तन कभी खाली। सवाल कहता है द सिलेंडर गॉट एम्प्टी, यही बोला है ना। लेकिन अगर अगर हम फिजिक्स के लेवल पे सोचे, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अरे यार, बाहर का प्रेशर 1 atm है, तो अंदर भी तो प्रेशर वही रहेगा। इट कैन नॉट बिकम एम्प्टी, इट कैन नॉट बिकम। लेकिन अब सवाल से कौन जबरदस्ती करे, नहीं समझ पाए। बोला है तो ठीक है साहब, मान लेते हैं, हाँ ठीक है, लो खाली कर दिया, आप भी क्या याद रखोगे। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? सवाल में कमी है, लेकिन अब हम सवाल के हिसाब से कर रहे हैं। अब इसका जो वॉल्यूम जाएगा, ये मैक्सिमम कितना वॉल्यूम जाएगा, ये सोचना है। अगर कंडीशन एसटीपी की होती, किसकी होती? तो हम सीधे कहते अगर 1 मोल गैस है तो 22.4 होगा मैक्सिमम, और अगर 10 मोल गैस है तो 224 होगा। लेकिन कंडीशन एसटीपी की नहीं है, टेम्परेचर वहां पे 27 है, हाँ या ना? अब हमें लगाना होगा पीवी बराबर एनआरटी, यस और नो। यहां से निकलेगा वी, यस और नो। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो वी आता है 249 लीटर। कितना आया? What was the V initial? 5. What is the V final? 240. अब निकल जाएगा डेल्टा V। अब क्या था सवाल में? कुछ नहीं, W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, चलेगा। इसके बाद एक बच्चा मुझसे डाउट पूछता है इलस्ट्रेशन नंबर 19 का सेकंड पार्ट। बाकी आपको डाउट वो देख लेंगे, जो कॉमन डाउट है वो मैं पूछ रहा हूं, बात कर रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 19। 60 के लिए मैंने कहा थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर 1 के बाद एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा है, प्रॉब्लम नंबर 60। थर्मोकेमिस्ट्री जिस दिन शुरू होगी, ऑफ कोर्स जो अगला लेक्चर है उसमें आपको पहले लेक्चर के बाद में उसे कर लेना है, 60 अभी ना करें। इलस्ट्रेशन नंबर 19 में आ गए क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 19 का पार्ट नंबर 2 बन गया आपसे? कुछ बच्चे जबरदस्ती कर लेते, जबरदस्ती ऐसा होता ना, सॉल्यूशन देके कहते अरे हाँ मैं भी यही सोच रही थी, यस ठीक है। ऐसा होता क्या? होता ऐसा नहीं करते आप लोग? सवाल पढ़ते हैं, सोल्यूशन देखते हैं, हाँ मेरा भी सेम पढ़ते हैं सवाल। चलिए, अब जो इलस्ट्रेशन नंबर 19 है उसका ऑप्शन नंबर 2 है। नंबर 2 सुन रहे हैं क्या? उसमें सवाल कहता है वी इनिशियल बराबर 24, राइट? और सवाल कह रहा है वी फाइनल बराबर 246 लीटर, राइट? और इनिशियल प्रेशर दे रखा है 10 atm, और हमें पी फाइनल पता नहीं है। और जब तक पी फाइनल पता नहीं है तब तक हम डब्ल्यू भी निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब पी फाइनल होता है वो एक्सटर्नल भी होता है। क्लियर? लेकिन सवाल ने एक बहुत काम की बात कही है, उसने बोला आइसोथर्मल। क्या बोला है? तो जो समझदार होते हैं वो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2 से कर लेते हैं, और जो ज्यादा समझदार होते हैं वो मेरे जैसे करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा 10 गुना तो प्रेशर घटा 10 गुना। नहीं समझ पाए? तो यहां पे प्रेशर कितना होगा? 1। तो पी फाइनल कितना हुआ? 1। तो पी एक्चुअल कितना हुआ? 1। फटाफट रखो, कर दो, आंसर आएगा। अब आप डाउट बताएं, और कोई डाउट हो तो? जिन्होंने होमवर्क किया होगा, समय नहीं मिलता होगा, ऐसा ना करें बेटा प्लीज। एक एक टारगेट था, एक ही रहेगा, एक एक सवाल करना है, आप ऐसे डाउन नहीं हो सकते, ऐसा नहीं चलेगा। वही जील, वही एंथुसियाज्म, वही एनर्जी चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, याद रखना। नहीं पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स कंपटीशन है, कोई और आगे निकलेगा, यही कंपटीशन है ना? कोई वेट नहीं कर रहा है, आपको खींचना पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा अपनी सीट के लिए। चलिए बताएंगे, एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? सम अप करें क्या?
रेस का होमवर्क दे दिया था, आज जाके करे ना। कर लिया क्या? पक्का? कितने बच्चों ने किया? नहीं, रेस कभी कभी फिर डिस्कस करते नहीं क्लास में, किया है क्या? अभी पूछ ले, किसका मॉडल था ये? चलिए, तो आज के इतना ही, मिलते हैं इस क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ, नई बातों के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहेंगे।